वेलकम टू रिलायबल स्टडी पॉइंट। रिलायबल स्टडी पॉइंट आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइम एंड वर्क के कुछ सवाल जो बिल्कुल एग्जाम में आए हुए हैं, जो बच्चों से सर्वे के आधार पर पूछे गए हैं। इन सवालों को आप पढ़ें और दें और इनको करने की कोशिश करें ताकि आपको एग्जाम बिल्कुल एग्जाम जैसे सवाल हैं जो बच्चों से सर्वे के आधार पर लिए गए हैं आज और कल के पेपर के एनालिसिस को देखते हुए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके आगे बढ़ें। धन्यवाद। लिखो सवाल नंबर 1। किसी काम को ए और बी, ऐसा लिखो, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन पहले दिन ए और दूसरे दिन बी बारी बारी से इसी प्रकार कार्य करते हैं। बारी बारी से इसी प्रकार कार्य करते हैं तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? आपके सामने सवाल यह है। ठीक है, ट्राई देखो, मैं समझा देता हूं, बेसिक है। पहले इस तरह से आपके सामने सवाल है कि ए और बी एक काम को क्रम से कितने दिन में कर सकते हैं? 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत? बोलो नो। अब हमने तुमसे क्या कहा था? टोटल काम ऐसा मानो जो इनका एलसीएम हो, और इनका एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। अब इसमें कितने से गुना करें? और इसे कितने? 2 से। अब समझो क्या कह रहा है। पहले दिन ए काम करता है फर्स्ट डे, और सेकंड डे कौन काम करता है? बी काम करता है, और काम इसी प्रकार चलता रहता है। समझ में आ रहा है? तो तुम देखोगे कि टोटल दिन कितने हो गए? डे 2। और वर्क कितना होगा 2 दिन का? देखो, इसने एक दिन में कितना काम किया? 3, और इसने अगले दिन कितना काम किया? 2। तो टोटल काम कितना हो गया बेटे? 5। कोई दिक्कत? नो। अब क्या होगा? अब देखते हैं हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये पूरा काम 60 हो जाए। 12 से। हमें हमेशा इसमें इतने से मल्टीप्लाई करनी, या तो ये पूरा हो या इससे कम हो, ज्यादा नहीं करना। ठीक है, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दी तो इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों का एक सर्कल बन चुका है। 2 दिन में 5 काम। तो ऐसे पूरा काम बनाने के लिए इसमें 12 से मल्टीप्लाई, या इसे पूरा 60 बनाने के लिए जितने से भी मल्टीप्लाई हो सके उतने से करनी है। ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए बस। तो कितना हो गया? 60 काम टोटल, और दिन कितने हो गए पूरे? 24। तो टोटल कितने दिन में समाप्त होगा? 24 दिन में समाप्त होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? बोलो नो। चले तारो जल्दी फटाफट। एक काम को क्रम से 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चल गया, कैमरामैन लग रहे हैं। ए और बी एक काम को क्रम से 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हाँ जी, लिख लिया। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, क्रम से बारी बारी काम करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नो। और कार्य इसी प्रकार समाप्त हो जाता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? बोलना सवाल एक बार। 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 60। 15 चौके और 20 तिया 60। पहले दिन काम कौन करता है भाई साहब? फर्स्ट डे, और सेकंड डे बी। अब देखो ये कितना काम करता है, और ये
2 दिन का काम कितना हो गया 7। अच्छा 2 दिन का काम हुआ 7। अब इसमें इतने से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में कि या तो 60 हो जाए या 60 से कम रहे। अब ऐसी कोई संख्या है नहीं जो पूरा 60 बना दे इसे, तो क्या करेंगे हम इसमें 8 से कर देंगे। 8 सत्ते 56, तो इसमें भी 8 से कर देंगे तो कितना काम हो गया 56 काम हो गया। तो बचा काम कितना भाई साहब 60 माइनस 56 बराबर 4। अब किसकी बारी आई, अब बारी आई ए की। तो ए कितने दिन में करेगा 4 काम, बचा काम कितना 4, और एक दिन में कितना काम करता है 4, तो 4 एकम 4 एक दिन में। तो टोटल दिन कितने हो गए, गौर से देखोगे 2 अट्ठे 16 और 1 17। ठीक है, तो टोटल दिन काम कितने दिन में समाप्त हुआ 17 दिन में समाप्त हुआ। समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत न। सामने सवाल इस तरीके से आएगा, टाइम एंड वर्क के पेपर में जीडी में 2 सवाल पूछ रहा है बेटे, याद रखना 2। और करंट अफेयर सितंबर माह की पूछ रहा है, जिसने करंट अफेयर सितंबर माह की कंप्लीट लिख चुकी है वो से रिवीजन पे दे और डाल दे। करंट अफेयर दिसंबर माह के 300 सवाल मैंने करवा रखे तुम्हें, 300 350। ठीक है, अब तुमसे क्या सवाल पूछेगा पेपर, सवाल में तुमसे इस तरह से होगा कि ए और बी एक काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं 12, और बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं मान लो 15। ठीक है जी, और ए प्लस सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है तुमसे कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तुम्हारे सामने सवाल इस तरीके से है भाई साहब, है ना। ए प्लस बी प्लस सी एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए प्लस सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो तरीका सीखो, है ना। तरीका क्या है कि हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना हो गया एलसीएम 60, 12 पंजे 15 चौके 20 दिया, दोनों को जोड़ दो। एक ए कितना है 2 ए, एक बी 2 बी, एक सी 2 सी, बराबर कितना हो गया एक दिन का काम सभी का। ए प्लस बी का एक दिन का काम 5 4 9 और 3 12, 2 कॉमन ले लिया तो बचा कितना ए प्लस बी प्लस सी, कितना हो गया 12, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 6। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो गया 6, तो टोटल दिन कितने लगेंगे 60/6 कितना हो गया 10 दिन। कोई दिक्कत परेशानी बंधु ना, समझ में आया, वेरी गुड। सवाल देखो बहुत आसान है, कहता है कि ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए प्लस सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 12, तो कॉमन ले लिया। ए प्लस बी का एक दिन का काम 6, पूरा काम कितना है 60। तो मैंने बताया था तुम्हें टोटल डे बराबर क्या होता है टोटल वर्क बटे 1 डे वर्क। समझ में आया बेटे, चलो जल्दी फटाफट। बेटे एक सवाल, ए और बी एक काम को साथ मिलकर 72 दिन में, ए और बी एक काम को मिलकर 72 दिन में, जबकि बी और सी 120 दिन में, जबकि बी और सी 120 दिन में, ए और सी उसी काम को 90 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और सी उसी काम को 90 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत बेटे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है भाई,
देखो ऐसे पूछ रहा सवाल है ना। अब देखते हैं कैसे करेंगे, कितने दिन में जल्दी बताओ। कितना? 120 90 दिन में, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो गया भाई साहब? 360 हो गया, 72 पंजे 360, 120 दिया और 9 चौके। सवाल क्या है? तीन सभी का एक एक दिन का काम निकाल दो। ए प्लस बी का एक दिन का काम 5, बी प्लस सी का एक दिन का काम 3 और 4। जब इन्हें जोड़ा है तो इन्हें भी जोड़ोगे, और जब जोड़ोगे तो ए कितनी बार है? 2 बार। बी कितनी बार है? 2 बार। और सी कितनी बार है? कॉमन ले लिया हमने, कितना? 2। ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ठीक है जी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 3 8 और 4 12। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो गया भाई साहब? 6। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे जल्दी से बताइए आप लोग। 360 बटे में एक दिन का काम कितना भाई साहब का? 6 बटे में 6, 6 छंग 36, 60 डेज। दैट इज योर आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? बोलो नो। चलें आगे। कहेगा ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुने। सुपर इंपोर्टेंट, डबल टिक लगा ले सवाल पे, जो मैं तुमसे बोल रहा था कल कि ये बहुत इंपोर्टेंट टाइप है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, ये कह रहा बेटे। समझ में आई तुम्हें मेरी बात है? बोलो। अब कार्य क्षमता है ये बेटे, कार्य क्षमता। और तुम्हें एक बात पता होगी, जैसे मैं तुमसे कहूं कि ये लड़का एक काम को 10 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, तो इनका एलसीएम कितना हो गया? 30। तो कार्य क्षमता इसकी कितनी है और इसकी? अच्छा, ये 10 दिन में करता और ये 15 दिन में करता, काटू तो कितना हो जाएगा? अच्छा, ये कार्य क्षमता, ये दिन का अनुपात है किसका? और ये कार्य क्षमता का अनुपात है कितना? तो समझना, दिन का अनुपात कार्य क्षमता का अनुपात का उल्टा होता है, और कार्य क्षमता का अनुपात दिन का अनुपात का उल्टा होता है, एंड वाइस वर्सा। अब ये कह रहा है कार्य क्षमता का अनुपात इतना है, तो ए अपॉन में बी कितना हो जाएगा भाई साहब? 2 अपॉन में ए हो जाएगा। ये क्या है तुम्हारा? कार्य क्षमता का अनुपात। अगर मैं पूछूं तो दिन का अनुपात कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? ए अनुपात बी, कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो गया जल्दी बताइए? कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो गया? 2 अनुपात 1। और दिन का अनुपात कितना हो जाएगा? इसका उल्टा। तो उल्टा कितना? 1 अनुपात 2। सुपर इंपोर्टेंट सवाल, डबल टिक मार के। इतना ही सवाल तुम्हारे पेपर में पूछा गया है एसएससी जीडी में, ठीक है। कैसे? लिखो सवाल जल्दी फटाफट। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। तो एक निश्चित कार्य को करने में, एक निश्चित कार्य को करने में इनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात कितना होगा? एक निश्चित कार्य को करने में इनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा? कोई दिक्कत बेटे? बोलो नो। लिखो सवाल जल्दी फटाफट। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की, ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता लिख ले। हाँ, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2/3 गुनी है। 2/3 गुनी है, ठीक है। कोई दिक्कत बेटे? यदि दोनों मिलकर, यदि यदि ऐसे लिखो, यदि ए इस काम को, यदि ए इस काम को
15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, कितने दिन में? 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? कोई दिक्कत बेटे? नो। देखो क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2/3 गुनी है। तो ए बटे बी कितना हो जाएगा? 2/3, यानी कि क्या हो जाएगा ये? ए अनुपात बी बराबर 2:3। कोई दिक्कत? अब इनका दिन का अनुपात कितना हो जाएगा? ए अनुपात बी कितना हो जाएगा? 2:3:2 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, ए इस काम को कितने दिन में करता है? 3। 3 बराबर 15। तो बी कितने दिन में करेगा? जल्दी बताइए। गुना में 2, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। आंसर समझ में आया बेटे? कोई दिक्कत परेशानी? की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। बी अकेले इस काम को 14 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले इस काम को 14 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं और आएंगे, है ना। वॉच द फुल वीडियो आपके अपने YouTube चैनल रिलायबल स्टडी पॉइंट पर, है ना। क्या कह रहा है सवाल? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से कितनी अधिक है? जल्दी बताओ। 40% अधिक है। तो इसकी कितनी हो गई? और ये क्या है बेटे? कार्य क्षमता। क्या? कार्य क्षमता। 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100। तो दिन का अनुपात कितना हो गया भाई साहब? उल्टा 7। एक बी कितने दिन में कर रहा है? 7। कर रहा है क्या नहीं कर रहा? और 7 बराबर असली में कितने दिन में कर रहा है? 14 दिन में। तो ए कितने दिन में करेगा? 5 बराबर 14/7 गुना में 5, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 दिन में। आंसर कोई दिक्कत परेशानी? नो। चले आगे। वेरी गुड। इसे कर दो। इसी से रिलेटेड सवाल आना तुम्हारे एग्जाम में। लिखो, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। ठीक है, ए और बी इस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते। इस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में बेटे? 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो दोनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है बेटे। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुना है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुना है। ठीक है, बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 2/3 गुना है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुना है। बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 2/3 गुना है। 2/3 गुना है। तीनों मिलकर इस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है भाई, करो जल्दी से।
करो। 2 गुनी है और सी की कार्यक्षमता के 2/3 गुनी है सी की, है ना। देखो ये कितना हो गया, A अनुपात B, 2 अनुपात, ये कितना हो गया, B अनुपात C, 2 अनुपात। अब हम इनका इक्वलेंट रेशियो ले लेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 अनुपात 1 और ये 2 अनुपात 3। ये खाली है 1 से भर देंगे, खाली है 2 से भर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो कितना, 4, 2, 3। अच्छा इसका 1 दिन का काम, इसका 1 दिन का काम और इसका A प्लस B प्लस, ये कार्य क्षमता का रेशियो, ये बात याद रखना तुम, ठीक है। कार्य क्षमता A प्लस B प्लस C का 1 दिन का काम कितना होगा बेटे, 4 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, 9। कितने दिन काम किया इन्होंने, 20 दिन का, 8 दिन का काम कितना हो गया भाई साहब, 8 दिन का काम, 9 गुना में 8 कितना हो गया, 72। अब A अकेला कितना काम, 72 काम कितने दिन में करेगा, 1 दिन में कितना काम करता है, 4 दिन में, कितना हो गया, 18 चौक 72, 18 दिन में करेगा। B अकेला, B अकेला कितने दिन में करेगा, 72 काम, 1 दिन में 2 काम करता है, कितने दिन में, 36 दिन में, ठीक है। और C अकेला कितने दिन में करेगा बेटे, टोटल काम कितना है, 72 और 1 दिन में कितना काम करता है, 3, तो कितना हो गया, 24 दिन में आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।